नमस्कार मित्रों, आप सभी को फिर से एक बार मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं भारत के कम उम्र के भगवान नीलकंठ वर्णी अर्थात स्वामी नारायण भगवान की रहस्यमयी कथा और कहानी। भाग 6, पुरी जगन्नाथ धाम यात्रा की कहानी। दिन रात एक करते हुए नीलकंठ वर्णी ना कभी रुके ना कभी थके अपनी यात्रा को अविरत रूप से करते रहे। इसी दरमियान वो जगन्नाथपुरी पहुँचे। जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। पुरी के राजा को जब नीलकंठ वर्णी के बारे में मालूम हुआ तो वह भी दौड़ कर आए और उनको प्रणाम किया। उनके उपदेश सुनने के लिए वह भी नित्य नीलकंठ वर्णी के पास आने लगे। वहाँ पर भी नागा साधुओं का तांडव था। वो अपने मन मुताबिक कार्य वहाँ पर करते थे। धीरे धीरे नीलकंठ वर्णी के बढ़ते प्रभाव से उन्हें घृणा होने लगी, जिससे वह नीलकंठ वर्णी को वहाँ से हटाना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने नीलकंठ वर्णी से युद्ध करना चाहा, लेकिन पुरी के राजा के सहयोग से वह पराजित हो गए। नीलकंठ वर्णी के उपदेश। नीलकंठ वर्णी के आध्यात्मिक यात्रा से लौटने पर स्वामी नारायण ने अपनी शिक्षाओं को भारत के लोगों तक फैलाना शुरू किया। उन्होंने आध्यात्मिकता के लिए एक सरल, भक्ति आधारित दृष्टिकोण को समझाया, जिसमें एक सदाचारी जीवन जीने और दूसरों की सेवा करने के महत्व पर जोर दिया है। नीलकंठ वर्णी ने जो प्रमुख सिद्धांत सिखाए उनमें से एक ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध का विचार था। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा से जुड़ने की क्षमता है और यह संबंध आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। साथ साथ दूसरों की सेवा का जीवन जीने की आवश्यकता पर भी जोर दिया था। नीलकंठ वर्णी जी की यात्रा का अंतिम पड़ाव और देह त्याग की कहानी। नीलकंठ वर्णी जी ने 7 वर्ष 1 महीना और 11 दिनों तक यात्रा की। उनकी यात्रा में अंतिम गांव का नाम लॉज था। नीलकंठ वर्णी अर्थात स्वामी नारायण जी ने ज्यादातर समय रामानंद स्वामी के साथ बिताया। जैसे जैसे समय बीतता गया रामानंद स्वामी ने देह त्याग दी। अब नीलकंठ वर्णी अर्थात स्वामी नारायण जी के जाने का समय हो चुका था। जिस उद्देश्य से वह धरती पर आए थे और मनुष्य रूप में जन्म लेकर भारत दर्शन के दौरान कल्याणकारी कार्य किए, वह सब संपूर्ण हो चुके थे। नीलकंठ वर्णी फनेनी गांव में जाकर वो रुके और उन्होंने स्वयं को एक असाध्य बीमारी से ग्रसित कर लिया, जो कि उनके प्राण ले सके। अपने अनुयायियों और भक्तों को विश्वास बंधाते हुए नीलकंठ वर्णी अर्थात स्वामी नारायण जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि दिव्य पुरुष धरती छोड़कर कभी नहीं जाते हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत होती है और जब जब भी मानव जाति को कल्याणकारी साधु संतों की आवश्यकता होती है, वह समय समय पर जन्म लेते रहते हैं। इतना कहकर गड़ाडा नामक स्थान पर उन्होंने 1 जून 1830 ईस्वी को वह ध्यान मग्न हो गए और अपने प्राण त्याग दिए। अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।